एपिसोड की शुरुआत धैर्य ने विशाखा से कहा कि वह उसे गिरफ्तार कर लेगा। वह उसके हाथ पर हथकड़ी लगाएगा और उसे यहां से ले जाएगा। विशाखा उससे पूछती है, वह अपनी मां को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? वे उसे उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर वह विक्रांत को सच्चाई नहीं बताएगी तो वह कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा। वह ये नहीं जान सकता कि उसका एक भाई है। धैर्य कहता है कि वह उस दर्द को सहन कर सकता है, क्योंकि उसके लिए विक्रांत को यह बताना कठिन है कि उसकी मां ने उसे पैसों के लिए बेच दिया। मन्नत को श्रुति का संदेश मिला। वह सोचती है कि विक्रांत घर लौट आया है, उसे कुछ करना होगा। मन्नत का कहना है कि विशाखा के पास फैसला करने के लिए केवल 1 मिनट है। इस बीच श्रुति विक्रांत को उपहार देती है। वह कहती है कि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उसे मन्नत का उपहार दिया। उसकी वजह से उसे विक्रांत उसके बेटे के रूप में मिला। विक्रांत कहता है कि वह भाग्यशाली है कि उसकी 2 मां हैं जो उसे प्यार करती हैं। बाद में मन्नत विशाखा से निर्णय लेने की मांग करती है। विशाखा ने धैर्य को हेरफेर करने की कोशिश की। वह उससे विश्वास करने के लिए कहती है। उसे मन्नत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धैर्य उससे कहता है कि उसने एक अपराध किया है, लेकिन वह इसके लिए सलूजा पर आरोप लगाने से नफरत नहीं करती। मल्लिका कहती है कि वह उसे सब कुछ समझा देगी। मन्नत उससे इससे दूर रहने की मांग करती है। वह धैर्य को भ्रमित करने के लिए जिद्दी है। मन्नत उसे छत से नीचे धकेलने का नाटक करती है। वह उसे नीचे धकेलने की धमकी देती है। धैर्य शिकायत करता है कि विशाखा इस दृश्य का कारण है। सभी ने सोचा कि धैर्य को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। वह एक बुद्धिमान अधिकारी है, लेकिन उसकी मां ने उसे आसानी से बेवकूफ बना दिया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि सलूजा ने उसके भाई को उससे छीन लिया। सच्चाई जाने बिना उसने जीवन भर उनसे नफरत की। वह अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए एक पुलिस अधिकारी बन गया। मन्नत कहती है कि उसे जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। विशाखा शिकायत करती है कि मन्नत एक चालाक लड़की है, उसने उसे उलझा दिया। मन्नत कहती है कि उसने पाप किया है, हालांकि वह उसे मानने को तैयार नहीं है। विशाखा कहती है कि अमन उसका बेटा है। मन्नत दावा करती है कि वह उनके लिए विक्रांत है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। विशाखा मन्नत को हर बात के लिए दोषी ठहराती है। वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह उसे नीचे धकेलने की कोशिश करती है। नीतू उसे बचाती है। वह गुस्से में विशाखा को थप्पड़ मार देती है। वह उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देती है। वह उसे अपने बेटे और बेटी को छूने नहीं देगी। अगर उसने उन्हें छूने की हिम्मत की तो वह उसका सबसे बुरा हाल देखेगी। नीतू उसे फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। धैर्य उसे रोकता है। इस बीच विक्रांत श्रुति से पूछता है कि वह कहाँ गई थी। वह उसे बताती है कि वे वृद्धाश्रम गए थे। इस बीच धैर्य नीतू से कहता है कि वह उसे विशाखा को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। नीतू कहती है कि वह इतने सालों से अपराधबोध में थी। उसने एक बेटे को उसकी मां से छीन लिया, लेकिन विशाखा ने उसके साथ एक चालाक खेल खेला। वह उसका बेटा उसे वापस नहीं करेगी। वह धैर्य को अपने साथ न ले जाने के लिए दोषी है। रोनी स्वीकार करता है कि वह धैर्य को अपने साथ न ले जाने के लिए भी पछता रहा है। विक्रांत श्रुति से पूछता है कि क्या धैर्य उनके साथ गया था। श्रुति सोचती है कि वह उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकती। वह उसे बताती है कि हैप्पी ओल्ड एज होम मरीजों को प्रतिबंधित दवा दे रहा था। वह उस मामले की जांच करने के लिए वहां गया था। विक्रांत को लगता है कि उसने उसे गलत समझा। श्रुति ने उसकी प्रशंसा की। मन्नत विशाखा से फैसला लेने के लिए कहती है। वह सच्चाई छिपाने के लिए तैयार हो जाती है। धैर्य उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। बाद में ऐश्वर्या को सच्चाई का पता चलता है और वह सोचती है कि मन्नत ये समस्याएं पैदा कर रही है।